नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुहू की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं पुरानी दिल्ली और मथुरा की सबसे प्रसिद्ध एकदम खस्ता और करारी बेडमी पूरी। उसके साथ परोसी जाने वाली चटपटी हलवाई स्टाइल भंडारे वाली आलू की सब्जी। देखिए पूरी को तोड़ने पर इसके अंदर उड़द की मसाला स्टफिंग कितनी अच्छे से फैली हुई है। और जब इसे गर्मा गर्म आलू की सब्जी में डिप करके खाएंगे ना, वाह, इसका स्वाद आप सच में कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको बिल्कुल हलवाई जैसी परफेक्ट खस्ता बेडमी पूरी घर पर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आप भी इसे आसानी से घर पर बना पाएंगे। सबसे पहले एक बड़ी थाली में हम गेहूं का आटा अच्छे से छान लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ी सूजी भी छान कर डाल लेंगे। सूजी डालने से पूरी में एक बेहतरीन क्रिस्पीनेस आती है और पूरी लंबे समय तक फूली और करारी रहती है। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए। कसूरी मेथी ना सिर्फ खुशबू और जायका बढ़ाती है बल्कि हमारे डाइजेशन यानी पाचन सिस्टम को भी बेहतर फायदा होता है इससे। बेहद ही हमारे लिए फायदेमंद है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए हम इसका एक सेमी टाइट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे आटे को ज़्यादा नरम नहीं रखना है। आटा इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर लगाएंगे तो आटा एकदम परफेक्ट लगा पाएंगे। एकदम से ज़्यादा पानी आप इसमें मत यूज़ कीजिएगा। इस तरीके से समेटते हुए जैसे आप नॉर्मली डो लगाते हैं बस वैसे ही लगाना है। थोड़ा सा टाइट रखना है, सेमी टाइट, जैसे हम पूड़ियों का लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। देखिए यहाँ सेमी टाइट डो लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे। जब तक डो हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम बनाएंगे बेडमी पूरी की जान उड़द दाल की स्टफिंग। एक बाउल में हमने पहले से भीगी हुई उड़द दाल ली है। उड़द दाल और फाइबर से भरपूर होती है जो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देती है। दोस्तों इसे हमने पहले ही फुला कर रखा हुआ था। अगर आप फुलाना भूल गए हैं तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दीजिए। अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ चटपटे सी मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सौंफ का पाउडर, साथ में कसूरी मेथी और नींबू का रस। स्वाद अनुसार इसमें हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर बस इतने से ही मसाले जाएंगे और साथ में जाएगा सूखा आटा। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। दोस्तों क्या आपको पता है सौंफ यानी कि फीनल सीड एसिडिटी और गैस को दूर रखते हैं और दही या हैवी दाल मील्स को आसानी से डाइजेस्ट करवाती है। और नींबू का रस स्टफिंग में बेहतरीन फ्लेवर के साथ डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें इनको मिक्स करने के बाद मसाले से इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेनी है। तो मिक्स बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। और एक बार हाथों को वॉश करके हाथों पर हल्का सा घी लगा ले ताकि मिक्सर हाथों पर चिपके नहीं। ऐसे ही सारे स्टफिंग की बॉल्स एक ही साइज की बनाकर रेडी कर लेंगे। ये सारी बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम आलू की सब्जी की तैयारी करेंगे। तो आलू की सब्जी की तैयारी करने के लिए हमने यहाँ पर पहले से ही आलू को बॉईल करके रखा हुआ था। अगर आपने बॉईल नहीं किए हैं तो आप बॉईल कर लीजिए 2 सीटी लगाकर। और देखिए यहाँ पर आलू बहुत अच्छे से रेडी हैं हमारे पहले ही, तो झटपट से हमारी सब्जी बन जाएगी। इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इन्हें चाकू से नहीं काटेंगे बल्कि इस तरीके से हाथों से फोड़ लेंगे। हलवा स्टाइल सब्जी में आलू का ये रफनेस ही असली टेक्सचर और स्वाद देता है। स्पेशल मसाले के लिए यहाँ पर हमने धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर,
थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, दरदरी कुटी हुई भुने हुए जीरे का पाउडर, हल्दी पाउडर और यहाँ पर डाला है भुना हुआ धनिया और सौंफ का दरदरा कुटा हुआ पाउडर और साथ में नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए मसाले अच्छे से घुल गए हैं और इससे हमारी सब्जी में असली जान आएगी। अब गैस पर रखी है हमने कढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। साथ में जीरा और कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। दालचीनी, काली लौंग और बड़ी इलायची के दाने डाल देंगे। साथ में डालेंगे ये मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनना है और देखिए कितने अच्छे से ये ऑयल रिलीज करने लगा है। थोड़ा सा हमने ये पानी वाला घोल भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से हमें थोड़ा सा पका लेना है। तो देखिए जिस तरीके से उबाल आने लगा है, ऑयल अच्छे से छोड़ दिया है मसाले ने। अब यहाँ थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए। हलवाई भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी स्टाइल से बनाते हैं, तो आप भी बनाइएगा। अब यहाँ ऐड करेंगे मैश किए हुए ये आलू। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। इसे अच्छे से मिक्सअप कर देंगे और देखिए हमारी सब्जी की रंगत कितनी बढ़िया आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये सब्जी बनकर रेडी होगी और बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, झटपट बन जाती है। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो दोस्तों अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो सच में बार बार इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है जिससे कि सब्जी अच्छे से डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा कम रखेंगे। तो देखिए हलवाई स्टाइल सब्जी थोड़ी इस तरीके से होती है कि मैसी मैसी भी होती है, उसमें रसा भी होता है। अब यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट इसे ढककर पकाया है और देखिए 3 से 4 मिनट में ही इसका रसा जो है पक चुका है। अब हमें थोड़ा सा ये आलू को और मैश करेंगे चम्मच की सहायता से, जिससे ये और भी अच्छे से मैशी हो जाएंगे और बढ़िया से घुल मिल जाएंगे रसे के साथ और हमारी सब्जी एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगी। आलू को थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे, पूरा बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है इसे। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। कुल 5 से 6 मिनट या फिर 6 से 7 मिनट ही इसे लगेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि उबले हुए आलू के साथ में बनाना बहुत ही आसान होता है और झटपट बन जाती है। तो दोस्तों सब्जी देखिए रेडी है। अब डो ने भी रेस्ट कर लिया है, इसे एक बार अच्छे से हाथों से सेट कर लेंगे मसलते हुए, क्योंकि डो जो है रखे रखे थोड़ी सी इस पे पपड़ी सी जम गई थी। अब यहाँ से छोटी छोटी लोइयां बनाकर हमें रेडी कर लेनी है। तो देखिए लोई बनाकर रेडी कर ली है। हल्का सा हमने इसमें ऑयल लगा लिया है लोई के अंदर। अब हल्का इसे बेल लेंगे। तो देखिए बिल्कुल हल्का सा हमने बेला है। अब जो बॉल्स बनाकर हमने रेडी की थी, इन बॉल्स को इसके अंदर रखेंगे और अच्छे से स्टफिंग को फिल कर देंगे उड़द दाल की और इसे कवर कर देंगे। अब इसे हमें बेल लेना है। तो देखिए नॉर्मली जैसे पूड़ी बेलते हैं, पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं, बिल्कुल सेम उसी मेथड की तरह से ये बनकर तैयार होती हैं और बिल्कुल भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है, या फिर निकलती भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग के लिए आटा यूज़ किया है और जिससे कि ये फटती नहीं है ऑयल में जाकर और एकदम बढ़िया से सिकती है और एकदम खस्ता हमारी बेड में पूड़ी बनकर रेडी होती है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं घर पर ही आसानी से। और जब आप इस तरीके से बनाना सीख जाएंगे तो 100% आप घर पर बना लेंगे और बाहर से लाना भूल जाएंगे। तो दोस्तों आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी तरीके से आपने बनाई तो कैसी बनी ये रेसिपी। ट्राई करके बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर पसंद आ रही हो तो रेसिपी को आप भी सेव कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी तरीके से हमने सभी को बेलकर रेडी कर लिया है। अब ऑयल को हमने यहाँ पर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम हॉट ऑयल है। मीडियम हॉट ऑयल में हमने इसे सेकना है और इस तरीके से ऑयल को हल्का हल्का इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो देखिए ऑयल जो है इसके ऊपर जा रहा है और ऊपर से भी बराबर सेक रही है, कंटिन्यू दोनों तरफ से इसी तरीके से हम इसे परफेक्ट सेक लेंगे। और देखिए कितनी बढ़िया से हमारी जो है बेड में पूड़ी सिक कर फूल कर गोलगप्पे की तरह बाहर आ गई है ऊपर। और अब हम इसे निकाल लेंगे। तैयार है हमारी गर्मा गर्म बेड में पूड़ी।
इसी तरीके से बाकी को भी हम सेक कर रेडी कर लेंगे। दोस्तों, रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर पसंद आती है तो आपको। इसी तरीके से हम सभी बैंगनी पूड़ी को बनाकर रेडी करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एंड में इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगी जिससे कि आपकी बैंगनी पूड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी और आप अगर बिगनर्स भी हैं तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एंड तक जरूर देखिएगा, रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम बना लेंगे सभी बैंगनी पूड़ी को। और देखिए कितनी बढ़िया से जो है ये ऑयल में जाते ही फूल कर रेडी हो रही हैं और ये बिल्कुल भी नहीं फट रही हैं क्योंकि इसमें बाइंडिंग के लिए हमने यूज़ किया है आटा। और आटा डालने से बाइंडिंग बहुत अच्छी मिलती है हमारे मसाले को और हमारी स्टफिंग जो है फटती नहीं है ऑयल में जाने के बाद। तो इस तरीके से आप बनाइएगा दोस्तों और सभी कचौड़ियों को और इस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। सभी कचौड़ियाँ आपकी फूलेंगी, बस आपको ध्यान रखना है इन्हें सेकते समय हल्का सा ऑयल ऊपर से डालना है और अगर नहीं फूलती है तो हल्का प्रेस कर दीजिएगा किसी भी करछी वगैरह से। तो ये कचौड़ी बिल्कुल इसी तरीके से फूलकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए सभी कचौड़ियाँ हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और अब हम इन्हें सर्व करेंगे हमारे गर्मा गर्म हलवा स्टाइल आलू की सब्जी के साथ। भंडारे वाली आलू की सब्जी या हलवा स्टाइल आलू की सब्जी आप कुछ भी कह सकते हैं। और इन्हें एक टेस्ट कीजिए, देखिए कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट लुक आ रहा है इनका। अभी मैं आपको इन्हें तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये कितनी परफेक्ट बनी है, एकदम खस्तानेस तो आपको इसकी दिख ही रही है। देखिए सब्जी की रंगत कितनी बढ़िया निकल कर आई है और ये देखिए बैंगनी पूरी एकदम हलवा स्टाइल हमारी बनकर तैयार हुई है। देखकर ही कोई कह सकते हैं कि कितनी खस्ता बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको हाथ में अभी लेकर और इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितनी बढ़िया से हमारी इसमें स्टफिंग भरी है और आलू की सब्जी की रंगत आप देख रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारी ये बनकर रेडी हुई है। तो आप इस तरीके से आसानी से जरूर बनाइएगा दोस्तों। देखिए एकदम फूली फूली कचौड़ी बनकर रेडी हुई है, कचौड़ी या बैंगनी पूरी सॉरी। तो देखिए इसके अंदर हमारी दाल की स्टफिंग कितने अच्छे से फिल हुई है और एकदम फूली फूली खस्ता बैंगनी पूरी आप घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये भंडारे स्टाइल या हलवा स्टाइल आलू की सब्जी कितनी झटपट से बनाकर हमने रेडी कर ली। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स की। टिप्स नंबर 1, आटा हमेशा सेमी टाइट ही गूंदे, नरम आटे से पूरी ऑयल ऑब्जर्व कर लेंगे और खस्ता नहीं बनेगी। टिप्स नंबर 2, उड़द दाल में थोड़ा सूखा आटा मिलाने से मॉइस्चर बैलेंस होता है जिससे पूरी बेलते समय बिल्कुल फटती नहीं है। टिप्स नंबर 3, ब्रेड में पूरी फ्राई करते वक्त तेल हमेशा मीडियम हाई गर्म होना चाहिए ताकि पूरी अच्छे से फूले और क्रिस्पी बने। दोस्तों आपको हमारी रेसिपी और टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।